उर्दू में बताया करें, क्योंकि आपको जो पूछा जाएगा एग्जाम में वो उर्दू में पूछा जाएगा ना। ठीक है। हाँ, ये पीएमएस सिंध में आपको काम आ सकती है, सिंधी में ट्रांसलेशन, सिंधी में वोकेब, वो आपको काम आ सकती है पीएमएस में। अच्छा, और इस पे जुमला बताएं, जेलस ऑफ पे जुमला बताएं। हाँ सही है, और वर्ड बताएं और जुमला बताएं। लॉयल टू, सही। माना। जी जी जी, तो ठीक ठीक। सही है, जबरदस्त। अच्छा मुजम्मिल, की टू कोशिश करना, लीड टू की तरफ। अच्छा, मुजम्मिल ने यानी लिख के बता दिया, यानी कि इस बंदे की अभी तक तबीयत शायद ठीक नहीं है, बोल नहीं सकता। अच्छा, आई थिंक आज एडवोकेट गायब है, मोहम्मद यूनिस सर। मैं सही थोड़ा बोल नहीं सकता तो फ्लू की वजह से। चलें कोई बात नहीं मुजम्मिल, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। आज मैं भी अच्छा खासा थका हुआ हूँ, लेकिन कहता हूँ कि यार कुछ ना कुछ तो सीख लें आज। अच्छा, वो आप लोगों की मैं वो ऑन कर दूँ जो आप लोगों ने सेंड किया था। एक मिनट। व्हाट्सएप कहाँ गया? ये मुजम्मिल, आपने लिखा था ना? लिख के जवाब दे दिया, आपने लिखा था ना ये? चलें ठीक है। आपने nowadays the current issue of Pakistan is increasing the price of petrol. The poor person could not meet their expenses. Our government should think about the poor people. Nowadays the current situation of Pakistan, issue को छोड़ें, इस इशू को छोड़कर आप सिचुएशन पे आए। नाउ डेज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इज वीक। वीक कर लें, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फिर यहाँ ठीक नहीं आएगा ना। इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ पेट्रोल ठीक हो सकता है, लेकिन जो जुमला पहले इस्तेमाल हुआ है वो उससे फिर कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, या इस तरह के लें, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन पाकिस्तान नाउ डेज। यानी कि आजकल पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ रही है, या इस तरह करें। ठीक हो गया। आगे आए, द पुअर पर्सन कुड नॉट मीट देयर एक्सपेंसेस। कुड नॉट की जगह पे कैन नॉट लिखें, कैन नॉट मीट देयर एक्सपेंसेस। अच्छा, देयर एक्सपेंसेस ना, हिज एक्सपेंसेस लिखें, क्योंकि आपने पर्सन लिखा है, पर्सनस नहीं लिखा। ठीक हो गया। आगे आए, आवर गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट द पुअर पीपल। सही है, ठीक हो गया। आए अब इसका क्या कहते हैं, देखते हैं राशिद का। यार ये तस्वीरें खैर, आप लोगों के साथ क्या छुपाना, क्योंकि जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो उसमें ये तस्वीरें मेरी इस्लामियात की शेयर हो रही हैं, घूमने फिरने की शेयर हो रही हैं। कहाँ गया आपका? अच्छा, ये रहा आपका। यही है ना राशिद आपका? करप्शन इन पाकिस्तान इन ऑल ओवर वर्ल्ड। आगे आएगा कामा। ठीक है, इन ऑल ओवर वर्ल्ड। हा करते जाएं, ठीक है राशिद, हा करते जाएं। जिस तरह मैं कहूँ इन ऑल ओवर वर्ल्ड, आगे कामा आएगा, आप यस करते जाएं। उसके कामा के बाद द नहीं आएगा, कामा के वर्ड के बाद कामा आएगा, और कामा के बाद द पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान आएगा, जस्ट पाकिस्तान। ठीक हो गया। पाकिस्तान
कंट्री के साथ द इस्तेमाल हो सकता है, कंट्री के साथ द इस्तेमाल होता है, लेकिन कंट्री के नाम के साथ द इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जांपल कंट्री, जस्ट कंट्री द इस्तेमाल हो सकता है वहाँ, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया वहाँ नहीं हो सकता द इस्तेमाल। आगे आए, इन ऑल ओवर वर्ल्ड द पाकिस्तान कंट्री इज़ वेरी फेमस इन करप्शन, दा नहीं आएगा, वेरी फेमस इन करप्शन। आगे आए, इन एवरी सेक्टर, फिर अगेन काम आएगा, ठीक है। करप्शन इज एट द पीक, करप्शन इज एट इट्स पीक, एट इट्स पीक, ठीक है। आगे आए, क्या लिखा है आगे, हाउ वी कैन, हाँ हाँ, हाउ हाउ वी कैन को छोड़े, लिखे हाउ कैन वी, ठीक है। हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ दिस इशू, आगे आए इसका जवाब, दिस इज़ वेरी सीरियस इशू इन आवर कंट्री, सही है। एवरी थिंग इज़ पॉसिबल टू डू सो, टू डू, टू डू के बाद आपने लगाना है कामा या फुल स्टॉप लिख के सो के बाद कामा लगाएंगे, सो इट्स अ माइनर इशू। अच्छा, जो माइनर इशू लिखा है ना आपने, वो सेंटेंस तो सही है लेकिन सेंस ठीक नहीं है, क्योंकि करप्शन कभी भी माइनर इशू नहीं होता। आपका सेंटेंस ठीक है, ग्रामर के लिहाज से ठीक है, लेकिन सेंस नहीं है इसमें, सेंस। करप्शन कभी भी माइनर इशू नहीं होता। टू डू, इट्स अ माइनर इशू, इफ वी विल बी सिंसियर विद अवर अवर सेल्व्स, अवर सेल्व्स आपने जो लिखा है ना, अवर सेल्व्स हमेशा इकट्ठे लिखना पड़ता है। अवर के बाद वो जिस तरह हैश लगाते हैं ना, यानी कि बताते हैं कि यार मेरा जुमला कनेक्टेड है, यानी मेरा वर्ड कनेक्टेड है, वो लगाना चाहिए था आपको। आगे आए, वी कैन eradicate द करप्शन फॉर एवर, फॉर दिस, आगे क्या लिखा है फॉर दिस के बाद राशिद, for this from every sector we must be honest, as it's a proverb that honesty is the best policy, is the best policy, honesty is best policy। अच्छा, बेस्ट जहां भी आता है ना, एक चीज याद रखिएगा, वहां लगेगा द, ठीक है। बिल्कुल, सुपरलेटिव के साथ हमेशा द लगता है, लेकिन कहीं कुछ वजूहत होती हैं, वहाँ नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, जहाँ प्रोनाउन यूज़ होगा वहाँ सुपरलेटिव डिग्री भी आएगी, बेस्ट भी आएगा, वहाँ द नहीं लगेंगे। फॉर एग्जांपल, माय बेस्ट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक हो गया। आगे आए, देयर मस्ट बी कोऑपरेशन फ्रॉम ग्रेड BPS 5 टू BPS 20। BPS 20 को छोड़ें, आप 22 लिखें या 17 लिखें, ठीक है। आगे आए, फ्रॉम, आगे क्या लिखा है, फ्रॉम मेनियल सर्वेंट्स, अच्छा, टू असिस्टेंट कमिश्नर, इवन SSPs, देन इट इज पॉसिबल टू एबोलिश सच, क्या लिखा है आगे, इग्नोमीनस एक्ट। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त। जितने भी माइनर सी जो हल्की फुल्की मिस्टेक थी मैंने आपको बता दी, समझ आ गई हैं। कोशिश, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं बताता हूँ, THEIR, देयर, हाँ हाँ, प्रोनाउन है, जी जी। अच्छा, तो आपका मैं ये, जी जी, हाँ, वो प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। प्लेस यानी कि आई एम लिविंग देयर, मैं वहाँ रहता हूँ, शी इज़ लिविंग देयर, वो वहाँ रहती है, आई प्ले क्रिकेट देयर, मैं वहाँ क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। और कभी कभार जहाँ सब्जेक्ट स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होता, तो सेंटेंस को हम सेंस ठीक करने के लिए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए हम देयर को स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे चलें, आज प्रेपोजिशन को थोड़ा हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। गिफ्टेड विद पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, आई थिंक नहीं पढ़ा था। लिखें गिफ्टेड विद,
GIFTED, गिफ्टेड विद WITH, गिफ्ट होता है ना, गिफ्ट, उसको ईडी लगा के गिफ्टेड कर रहे हैं, गिफ्टेड विद। इसकी माना लिखें, इसकी मानी लिखें उर्दू में, अता किया जाना, अता किया जाना। इस पे जुमला लिखें, ही हैज़ बिन गिफ्टेड विद गुड हेल्थ, ही हैज़ बिन गिफ्टेड विद गुड हेल्थ। आगे चले, फॉल इनटू लिखें, फॉल इनटू, FALL, फॉल INTO, इनटू, फॉल इनटू, इसका मतलब है बुरे काम में पड़ जाना। फॉल इनटू मीन्स बुरे काम में पड़ जाना। इसका जुमला लिखें, ही फेल इनटू। अच्छा, फेल अभी यहाँ इस्तेमाल हुआ है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है फॉल का, फेल, ठीक है। FELL होगा, ठीक है। FAIL है वो अलग है, ठीक है, वो नाकाम होना। FAIL उसकी मतलब है नाकाम होना। यहाँ FELL ये सेकंड फॉर्म है किसका, फॉल का। ही फेल इनटू बैड हैबिट्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ, यानी कि वो बुरी आदतों का शिकार हो गया अपने बाबा की वफात के बाद। ही फेल इनटू बैड हैबिट्स आफ्टर हिज फादर्स डेथ, हो गया। उसके बाद लिखें फेमस फॉर। फेमस के साथ हमेशा जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता है ना, वो होता है फॉर। फेमस की स्पेल लिखें, FAMOUS, फेमस, FOR, फॉर। फेमस फॉर मीन्स मशहूर होना, फेमस फॉर मीन्स मशहूर होना। इस पे जुमला लिखें, जुमला, अच्छा जो राशिद आपने जुमला लिखा था वो भी ठीक था। पाकिस्तान इज फेमस फॉर करप्शन, यानी करप्शन की वजह से पाकिस्तान मशहूर है, या कोई दूसरे जुमले बना लें, अब तो जहन में जुमले नहीं आ रहे हैं मुझे। अच्छा, या ये भी कर लें, माहिन बलोच इज़ फेमस फॉर हर सोशल सर्विसेज, ठीक है। माहिन बलोच, और मुझे हमेशा लोग मेंशन करते हैं, पोस्टों पे लिखते हैं, पता नहीं कोई 500 पोस्टें तो लिख दी होंगी लोगों ने माहिन बलोच और मेरे बारे में फेसबुक पर, तो लिख सकते हैं माइन बलोच, मेरा नाम ना ही लिखें तो खैर है। माइन बलोच इज़ फेमस फॉर हर सोशल सर्विसेज। अच्छा, दूसरा लिखें प्रीपोजिशन एक्सक्लूड फ्रॉम, EXCLUDE, एक्सक्लूड फ्रॉम, FROM, फ्रॉम। एक्सक्लूड फ्रॉम मीन्स अलग कर देना, एक्सक्लूड फ्रॉम मीन्स अलग कर देना। EXCLUDE, एक्सक्लूड, FROM, फ्रॉम। एक्सक्लूड फ्रॉम मीन्स अलग कर देना। इस पे जुमला लिखें, सम बॉयज वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम NCC ट्रेनिंग, या कह लें, या इस तरह कह लें, सम स्टूडेंट्स वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम को एजुकेशन, को एजुकेशन से अलग कर दिया गया था सम बॉयज को, बॉयज को, स्टूडेंट्स को नहीं, बॉयज को, ठीक है। हो गया। लिखें इंटरेस्ट विद, ENTRUST, इंटरेस्ट विद मीन्स जिम्मे लगाना। कोई काम हम जिस तरह जिम्मे लगाते हैं, कोई राज जिम्मे लगाते हैं, कोई मिशन जिम्मे लगाते हैं, तो वो है इंटरेस्ट विद। इंटरेस्ट के साथ हमेशा विद लगता है, इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट है, ठीक है। ENTRUST, इंटरेस्ट विद मीन्स जिम्मे लगाना। इस पे जुमला लिखें, मोहम्मद यूनुस जो कि आज गायब है गिलास है, अच्छा खासा सुनाऊंगा आज उसको मैं। मोहम्मद यूनुस वाज इंटरेस्टेड विद द सीक्रेट मिशन, मोहम्मद यूनुस वाज इंटरेस्टेड विद अ सीक्रेट मिशन। आगे आए, इंटाइटल टू। लिखें इंटाइटल टू, नया लफ्ज, ENTITLE, इंटाइटल टू, इसका मतलब है हकदार होना,
जिस तरह हम डिजर्व कहते हैं ना, यू डिजर्व दिस पोस्ट, ठीक है। तो इस तरह इंटाइटल्ड टू। राइटिंग में एक चीज याद रखिएगा, सेम अल्फाज यूज नहीं करने होते, हमको डिफरेंट वर्ड्स यूज करने होते हैं। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप सिनोनिम यूज करें बजाय सेम अल्फाज यूज करने के। इंटाइटल्ड टू मींस हकदार होना। इस पे जुमला लिखें, ऑल द गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर इंटाइटल्ड, all the government servants are entitled to free medical treatment, to free medical treatment। फिर से सुने, all the government servants are entitled to free medical treatment। हो गया। अच्छा, आगे लिखे engage in, engage in, ENGAGE, engage, IN, engage in। engage in का मतलब है मसरूफ होना। चले, मोहम्मद यूनिस आज गायब है तो उस पर एक जुमला बना देते हैं, मोहम्मद यूनिस इज इंगेज्ड इन हिज एडवोकेसी, अपनी वकालत में मसरूफ है आजकल मोहम्मद यूनिस, ठीक है। या दूसरा जुमला बना लें, आयशा इज इंगेज्ड इन हर स्टडीज, इंगेज इन। कितने हो गए, काउंट करके बताएं राशिद, कितने हो गए? 7 हो गए। एक और अल्फाज कर लेते हैं, फिर आज़ान भी होने वाली है, आज़ान के दौरान बोलना अच्छी बात भी नहीं है। लिखे एलिजिबल फॉर, एलिजिबल आई थिंक आपने किया था ना। अच्छा चलें, लिखे एलिजिबल फॉर, इसका मतलब है अहल। इसकी स्पेलिंग है ELIGIBLE, ELIGIBLE, एलिजिबल फॉर। एलिजिबल के साथ हमेशा फॉर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है अहल। जिस तरह बड़ा अपोजिशन वाले कहते हैं इमरान खान नाअहल है वगैरह वगैरह ना, तो यानी कोई बंदा, कोई इदारा अहल हो उसके साथ, उसको कहते हैं एलिजिबल फॉर। लिखें जुमला, he is not eligible for this post, he is not eligible for this post। काफी है आज के लिए। अच्छा, टेंस पढ़ें, क्या ख्याल है, या कल पढ़ें? चलें कल। जी हाँ हाँ, टाइम बस टाइम नहीं मेरी मैं इंशाल्लाह, मैंने पहले दिन से आप लोगों को कहा था मेरी तरफ से 100% होगा, जितना भी हो सकेगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह खैर करेगा। बस 4 माह गुजरने के बाद आप लोगों ने मुझे मिठाई खिलानी है अगर साथ दिया तो आप लोगों ने। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।